आपका स्वागत है क्रिस्पलिब में। आज हम चर्चा करेंगे मार्कस जुसाक की अत्यंत मार्मिक पुस्तक द बुक थीफ की। यह किताब हमें नाजी जर्मनी के दौर में ले जाती है, जहां यह कहानी हमें जीवन, प्रेम और शब्दों की अद्वितीय ताकत के बारे में बताती है। इस किताब के चरित्र और भावुक कथा हमें युद्ध की भयावहता और मानवीय आत्मा की अटूट दृढ़ता के बारे में एक अनोखा दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। कहानी का समय है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान और स्थान है मोल्चिंग नामक एक छोटा काल्पनिक शहर जो म्यूनिख के पास स्थित है। यह कहानी मृत्यु द्वारा सुनाई जाती है, जो घटनाओं का एक डरावना लेकिन अजीब तरह से सहानुभूतिपूर्ण वर्णन करता है। मृत्यु की आवाज कथा को एक अनोखा स्वर देती है, जो दुहक, विडंबना और मानव स्वभाव की गहरी समझ के साथ भरी हुई है। हमारी मुख्य पात्र है लीसेल मेमिंगर, एक छोटी सी लड़की जिसे उसकी माँ उसे पालने के लिए गोद लेने वाले माता पिता हंस और रोसा ह्यूबरमैन के पास ले जा रही है। लीसेल के पिता को जेल में डाल दिया गया है और उसकी माँ अब उसका ख्याल नहीं रख सकती। मोल्चिंग की यात्रा के दौरान लीसेल का छोटा भाई अचानक मर जाता है, जिससे लीसेल को गहरा आघात पहुंचता है। उसके अंतिम संस्कार के समय लीसेल एक कब्र खोदने वाले द्वारा छोड़ी गई किताब उठा लेती है। एक किताब जिसे वह अभी पढ़ नहीं सकती, लेकिन जिसे वह अपने भाई की याद के रूप में थाम लेती है। यह किताब द ग्रेव डिगर्स हैंडबुक उसकी पहली चोरी की गई किताब बन जाती है और शब्दों के प्रति उसके जीवन भर के प्रेम की शुरुआत होती है। जब लीसेल ह्यूबरमैन के घर में पहुंचती है, तो उसकी मुलाकात हंस से होती है, जो एक दयालु एकॉर्डियन बजाने वाला व्यक्ति है, और रोसा से, जो एक कठोर और गाली ग्लौज करने वाली महिला है, लेकिन उसके अंदर एक नरम दिल है। हालांकि शुरुआत में लीसेल दुखी और शांत रहती है, धीरे धीरे वह अपने नए जीवन के साथ सामंजस्य बैठाने लगती है। हंस, जिसे लीसेल अपने असली पिता के रूप में प्यार करने लगती है, उसकी किताबों के प्रति उत्सुकता को देखता है और उसे पढ़ना सिखाने लगता है। अक्सर रात के समय उनके घर के तहखाने में। यह तहखाना सीखने, शरण लेने और गुप्त कहानियों की जगह बन जाता है, जहां लीसेल न केवल पढ़ना सीखती है, बल्कि कठिन समय में शब्दों में सांत्वना ढूंढना भी सीखती है। जैसे जैसे लीसेल का पढ़ने का आत्मविश्वास बढ़ता है, वैसे वैसे उसकी किताबों की भूख भी बढ़ती जाती है। लेकिन नाजी जर्मनी में किताबें सेंसर की जाती है, और जो किताबें लीसेल सबसे ज्यादा चाहती है, वे अक्सर वही होती है जिन्हें प्रतिबंधित कर दिया गया है। लीसेल की दूसरी किताब चोरी एक नाजी पुस्तक जलाने के दौरान होती है, जहां वह द शोल्डर श्रग नामक किताब उठाती है। यह विद्रोह का कार्य उसके शब्दों की शक्ति के साथ संबंध को और गहरा कर देता है, और वह विभिन्न स्थानों से किताबें चुराने लगती है, जिसमें मेयर की पत्नी का पुस्तकालय भी शामिल है। मेयर की पत्नी इसला हरमन एक दुखी और अकेली महिला है, जो लीसेल को अपने जैसा ही समझती है। उसे चोरी के लिए डांटने के बजाय इसला धीरे धीरे अपना पुस्तकालय लीसेल के लिए खोल देती है, जिससे उसे उन कहानियों की दुनिया में प्रवेश मिलता है जो उसकी कल्पना और उसके विरोध को बढ़ावा देती है। इन घटनाओं के बीच ह्यूबरमैन परिवार मैक्स वेंडेनबर्ग को अपने घर में छुपा लेते हैं, जो एक यहूदी है और नाजियों से छुप रहा है। मैक्स उस सैनिक का बेटा है जो प्रथम विश्व युद्ध में हंस के साथ लड़ा था, और हंस को उसे बचाने का गहरा कर्तव्य महसूस होता है। मैक्स की उपस्थिति ह्यूबरमैन परिवार के लिए बेहद खतरनाक होती है, लेकिन यह लीसेल और मैक्स के बीच एक गहरा संबंध भी स्थापित करती है। मैक्स भी लीसेल की तरह शब्दों से प्यार करता है, और वे दोनों कहानियां बनाते हैं जो उन्हें उनके कठिन वास्तविकताओं से लड़ने में मदद करती है। मैक्स यहाँ तक कि लीसेल के लिए एक छोटी सी किताब लिखता और चित्रित करता है, जिसका नाम है द वर्ड शेकर, जो यह दर्शाता है कि शब्दों की शक्ति से दुनिया बनाई जा सकती है, उत्पीड़न का प्रतिरोध किया जा सकता है, और डर और नफरत की बाधाओं को पार किया जा सकता है। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ता है, मोल्चिंग में तनाव बढ़ता जाता है। बमबारी की धमकी एक दैनिक वास्तविकता बन जाती है, और ह्यूबरमैन का घर अन्य घरों की तरह अपने तहखाने में शरण लेने के लिए मजबूर होता है। इन हमलों के दौरान लीसेल अपने पड़ोसियों को जोर से पढ़कर सुनाती है, शब्दों की शक्ति का उपयोग करके उनके डर को शांत करती है और उन्हें एक साथ लाती है। हालांकि युद्ध अंततः विनाश और दुख लाता है,
लीसेल का सबसे अच्छा दोस्त रूडी स्टेनर, एक सुनहरे दिल और अटूट आत्मा वाला लड़का, मरने वालों में शामिल है। रूडी, जिसने हमेशा लीसेल को चूमने का सपना देखा था, एक बमबारी में मोल्चिंग के साथ मारा जाता है। लीसेल, दिल टूटने के बाद, उसे पहली और आखिरी बार चूमती है और उसे अलविदा कहती है। कहानी अपने दुखद चरम पर पहुंचती है जब मोल्चिंग पर बिना किसी चेतावनी के बमबारी की जाती है। लीसेल इस हमले से बच जाती है क्योंकि वह अपने तहखाने में अपनी खुद की किताब लिख रही होती है, अपने जीवन की कहानी, जिसका नाम है द बुक थीफ। बमबारी में लीसेल के प्रियजन हंस, रोसा और रूडी सभी मारे जाते हैं। इसके बाद लीसेल को इसला हरमन द्वारा पाया जाता है, जो उसे अपने साथ ले जाती है। लीसेल की किताब को कई साल बाद, जब वह लंबा जीवन जी चुकी होती है, जिसमें प्यार, हानि और हमेशा कहानियां शामिल होती है, मृत्यु द्वारा खोजा जाता है। मृत्यु अंततः उसकी किताब उसे लौटा देती है। लीसेल की कहानी अविश्वसनीय कठिनाइयों के सामने दृढ़ता की कहानी है। वह सीखती है कि शब्द उतने ही विनाशकारी हो सकते हैं जितने कि वे उपचारात्मक होते हैं। यह उपन्यास हमें एक शक्तिशाली संदेश देता है। जबकि मनुष्य महान क्रूरता के सक्षम होते हैं, वे महान सुंदरता, प्रेम और करुणा के भी सक्षम होते हैं। यदि द बुक थीफ की यह विस्तृत खोज आपको छू गई है, तो कृपया क्रिस्पलिब को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इस कहानी के बारे में अपने विचार साझा करें और बताएं कि शब्दों की शक्ति और दृढ़ता की इस कहानी ने आप पर कैसे असर डाला। अधिक समृद्ध, विस्तृत और आकर्षक सारांशों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। याद रखें, हर कहानी में हमें बदलने की शक्ति होती है और क्रिस्पलिब में हम आपको उन कहानियों की खोज करने में मदद करने के लिए यहाँ है।